दोस्तों, तो आप सभी का पेपर हुआ होगा अभी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो पूछे हैं 2024-25 से। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आप देखोगे पिछले पेपर्स आप देखोगे ना एमपीपीएससी के, तो उसमें ये यही होता था, क्योंकि पेपर आपका फरवरी में होता था। तो उस टाइम तक तो इकोनॉमिक सर्वे नया नहीं आता था, तो एक साल पुराना ही पढ़ा जाता था और उसमें से ही क्वेश्चन आते थे। अब इस बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो हुई वो अप्रैल में हुई। तो जो स्टूडेंट्स को यही लगा, क्योंकि तब तक तो पेपर बन चुका होगा, और इसलिए उन्होंने 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे पे ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन इस बार भी जो इकोनॉमिक सर्वे पूछा वही एक साल पुराना ही पूछा, 24-25 का, और वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। तो इसलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर हमको ये 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर नेक्स्ट ईयर भी अप्रैल में एग्ज़ाम होती है तो भी ये इकोनॉमिक सर्वे के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही ज़रूरी जो डाटा लिया है। एक आपका डाटा है जीएसडीपी का। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो, तो अभी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, 16.63 लाख करोड़। ये करंट प्राइजेस पे, मतलब करंट प्राइजेस मतलब एक तो बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस होता है। कांस्टेंट प्राइस मतलब ये 2011-12 के प्राइस लेते हैं। तो अगर इसके इस प्राइस के हिसाब से अलग है और करंट प्राइजेस के हिसाब से अलग है, तो हम यहाँ ग्रोथ रेट देखेंगे। अगर करंट प्राइजेस के हिसाब से तो 11.14% है, और अगर कांस्टेंट प्राइजेस के हिसाब से देखेंगे तो 8.04% है। तो आप ध्यान रखना 11 और 8 है। तो ये एक क्वेश्चन अभी इस बार ये भी आया कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर चेंज किया। तो पहले जो दोस्तों बेस ईयर था उसका 2012 था, और अब जो बेस ईयर कर दिया गया है वो कर दिया है 2024। इसी तरह से जो जीएसडीपी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो निकाला जाता है, तो उसका जो पहले बेस ईयर होता था वो होता था 2011-12, और अब जो उसका बेस ईयर हो गया 2022-23। मतलब अब जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा मध्य प्रदेश का, उसमें आप देखोगे कि जो ग्रोथ रेट में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि बेस ईयर थोड़ा थोड़ा सा रीसेंट हो गया है, 2022-23 उसको कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 16.63 लाख करोड़ है। और आगे हम देखेंगे कि अगर करंट प्राइजेस पे हम देखेंगे तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 11.14% है, और अगर कांस्टेंट प्राइस पे हम ग्रोथ रेट वो देखेंगे तो 8.04% है। ठीक है, पर कैपिटा अगर इनकम देखेंगे तो हमारी है 169,950। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम पर एनम होती है। फिजिकल डेफिसिट देखेंगे हम तो 4.66% है। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है कि ये मतलब हमको कितना, हमारी कितनी आमदनी है और कितने खर्चे हैं उसका है कि फ़र्क है। आप इसको ऐसा समझ लो कितना हमको ब्याज वो कर्जा लेना है। तो 4.66% हमारा क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।